अब मजा आने वाला है। अब राउंड ऑफ 8 है, सारी तगड़ी टीमें वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 8 में पहुंच चुकी हैं। बहुत शानदार मैचेस हुए, कुछ मैचेस तो इतने थ्रिलिंग, इतने एंटरटेनिंग हुए कि शायद मुद्दतों उन पर बात होती रहे, और चंद एक मैचेस ऐसे हुए जिस पर वो मुद्दतों से भी ज़्यादा बात होगी। उसके अंदर तनाज़ात खड़े हुए, उसके अंदर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्शन में आ गए, कभी रेफरी और कोचिंग स्टाफ, मैनेजरियल स्टाफ का आपस में तू मैं देखा गया। फिर VAR सिस्टम और VAR के साथ जो रेफरिंग सिस्टम है सारा, उस पर सवालात खड़े हो गए। ये बहुत कुछ हुआ इस पूरे वर्ल्ड कप में। हर बार होता है, कोई नई बात नहीं है। मैं अगर कहूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आप जितने वर्ल्ड कप उठा के देखेंगे उसमें हमेशा किसी न किसी तौर पे रेफरीज को, रेफरिंग सिस्टम को कोई ना कोई चैलेंजेस का सामना होता है। इस बार जो बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ वो आपने देखा ईरान के मामले में भी हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अर्जेंटीन और इजिप्ट का मैच, और बड़ा ही क्लोज मैच, बहुत शानदार मैच। इस पर हमने गुफ्तगू की और बस ही नहीं हो रही, इस पर गुफ्तगू हुए चली जा रही है, लोग बात कर रहे हैं। इसमें गोल्स को लेके और डिसअलाउड गोल्स को लेके और फाउल्स को लेके बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हुआ। ये तीन चीज़ें वर्ल्ड कप की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत से लोग शायद इस जीत में मैसी के किरदार को छोटा भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, बट मैसी अपनी जगह मौजूद है। और कमाल मैसी का ये है कि मुश्किल हालात में गोल कर देता है। पेनल्टीज़ वो मिस कर रहा है, नो डाउट। अब 4 पेनल्टीज़ हो गई हैं उसकी 8 में से वर्ल्ड कप में, और वो मिस करता जा रहा है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें कि वो जहाँ पेनल्टी मिस करता है वहीं पर गोल करता है, और उसी मैच में वो सारा कुछ भुला देता है। तो बड़ा प्लेयर, और उसकी निशानी यही होती है कि प्रेशर की गेम को हैंडल करना और प्रेशर में दूसरी टीम को मज़ीद परेशान करके प्रेशर में लाना, ये कमाल होता है। अर्जेंटीन को शायद इस गेम में एक्सपीरियंस का फ़ायदा हुआ। अरसा दराज से राउंड ऑफ 8 कहें, सेमीफाइनल कहें, फाइनल कहें, खेलती चली आ रही है। इजिप्ट कमाल का खेली। 1934 में इजिप्ट ने पहली बार क्वालिफाई किया था, वर्ल्ड कप खेला था, और पहली ही बार वो राउंड ऑफ 16 में गए थे। और पहली ही बार राउंड ऑफ 16 में उन्होंने हंगरी के अगेंस्ट 2 गोल्स किए थे, और हंगरी ने उनके अगेंस्ट 4 गोल किए थे। उसके बाद एक लंबा अरसा इजिप्ट राउंड ऑफ 16 का वेट करती रही। खेली बहुत अच्छा है, हमेशा क्वालिफाई करती है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप्स वो खेली है, क्वालिफाई करती है। इटली जैसे बड़े मुल्क क्वालिफाई नहीं करते, वो करके आ रही है, तगड़ी टीम है। लेकिन राउंड ऑफ 16 में आने के बाद उम्मीदें बन गई थी, और ये उम्मीदें तब दम तोड़ गई जब रेफरी, कोचिंग स्टाफ, इजिप्ट, इनके अगेंस्ट एक तनाज़ा खड़ा हो गया, और वहाँ पर बैठे क्राउड ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया, बहुत अच्छा किया। एक टाइम आया, मुझे लगा शायद ये रेफरी साहब जाके रेड कार्ड कभी कोचिंग स्टाफ को दिखा देते थे, कभी मैनेजरियल स्टाफ को दिखाते थे। मुझे तो लग रहा था जाके कहीं क्राउड को ही ना दिखा दें कि फैंस को भी रेड कार्ड दिखा रहा हूँ, उनको भी आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हद तक मामला बड़ा इंटेंस हो गया।